शरीर के हो गई बिना बंधन के मुक्ति का पता नहीं लगे। क्या आप मुक्त हैं? पहले बंधन की पीड़ा आपको देखना पड़े, तब मुक्ति समझ में आती है। ये आयोजन है पूरा का प्रकृति, पहले बांधती है और बंधन की पीड़ा से जब तुम बाहर आते हो सच में तो तुम साक्षी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि बंधने वाला कोई और ही, मैं नहीं बना। तो बंधन किसी और चीज में होता, तुम में कभी होता नहीं है। तुम तो हमेशा ही छूते होते हो। मजा देखो, कोई ऐसी आफत नहीं है, प्रकृति कठोर नहीं है। और प्रकृति का जो निर्णय है वो बहुत प्रेम में, तो तुम हो तो मुक्त, लेकिन तुम बंधा हुआ अनुभव करते हो मन के द्वारा, सिर्फ अनुभव करते हो, बंधे हुए नहीं। और ये रियलाइजेशन आता है तो अब क्या होता है, बंधे हुए हैं हम ऐसा मान लिया तो बंधे हुए। तो इतनी जोर से मैंने कभी उदाहरण दिया कि इस पर भरोसा क्यों आता है। तो तुम बंधे हो, इनसे चर्चा करते थे, ये भी बंधे और ये भी बंधे, तो तुम्हें क्या लगता है बंधन शास्त्र बड़ी समस्या होगी, इसकी गवाही की जाए चारों तरफ से। अगर ये गवाही न मिल रही होती तो इतना गहरा नहीं, लेकिन सब रो रहे हैं तो सबका मिला के हर एक तो गुजरा। अब इससे सब लोगों की मान्यता से बाहर आना बहुत मुश्किल काम है। अब एक होता है ऐसा आदमी जो जगह हमारे कहीं न वो इन बातों को कहता है कि भाई ये ऐसा नहीं है, तुम बने हुए हो ही, उस पर तुम्हें भरोसा नहीं है कि यार जी कोई ऐसा आदमी तो नहीं है यार जो अपने कुछ चला रहा हो या कुछ और, मतलब कई संदेह खड़े हो। देखो तुम इतने राजी हो बंधे होने से और कोई कारण नहीं, तुम बंधे होने से राजी हो क्योंकि समूह में जीते हो, समूह की गवाही को जीते हो, तो वो तुम इतने हिप्नोटिक हो रहे हो उससे कि तुम बंधे हुए। ऐसा है नहीं, मजा देखो। और जब ये बात साफ होती है, या तो किसी की बात सुनकर बहुत क्लिक हो जाता है, या फिर अपने बोझ से कोई चीजें आती, तो तुम बाहर खड़े हो जाते, तुम्हें लगता है साला मैं कभी बंधा ही नहीं था, कभी झंझट थी ही नहीं। और हंसी आई, ये सारी दुनिया जो है पागलों में चिल्ला रही, फिर दुनिया का असर आप पर नहीं। चाहे कोई आपसे कुछ भी कहे, आप नहीं सुनने वाले, तो आप बाहर खड़े। और कर्मों की निर्जरा शरीर के रोगों से निकलती है क्या? वही एक माध्यम है क्या निर्जरा होने का? कि मन पे दुख आते हैं, कि मन पे दुख आता है उससे जाएगा? देखो ये मनो शरीर है, मनो शरीर दो, शरीर मन का स्थूल हिस्सा है और मन शरीर का सूक्ष्म हिस्सा, जो बदलते रहे। कभी तुम शरीर होते हो, कभी मन होते हो, जो तुम्हारे बदलाते हो, लेकिन वो है एक ही चीज, दोनों का बारी बारी से खेल चलता रहता। सूक्ष्म चीजें मन के द्वारा होती हैं, स्थूल चीजें शरीर के द्वारा होती हैं। वो मन का जो मोटा भाग है वो शरीर, उसके द्वारा स्थूल चीजों को काम करता है, और सूक्ष्म चीजें जो वो मन के द्वारा होती है वो भी शरीर का सूक्ष्म, अलग नहीं, वो सब चट्टा बट्टा है पूरा। तो ऐसे तो संस्कार जिंदगी भर तुम करते रहो, निपट नहीं सकते, जागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मतलब क्या है, सत्य को समझना, निदान नहीं ढूंढना। कल वही तो बात पे जोर था मेरा कि सत्य को समझो जैसा वो है, उसमें निदान मत ढूंढ। निदान मन ढूंढता, निदान जो है मन ढूंढता, निदान नहीं ढूंढना। वो गहराई में जाकर सत्य को समझो। कोई बात है तो उसकी गहराई में जाकर देखो, किसी की सुनो मत, मन की भी मत सुनो, निदान मत ढूंढो, गहराई में देखो कि है क्या चीज। और गहराई में जब तुम ढूंढोगे तो वो चीज होती नहीं, तो मन ने उसे पकड़ लिया। अगर निदान ढूंढने लगे तो तुम्हें भरोसा आ गया कि कुछ है ही। अब झूठ को सच बनाना मन का काम होता, समस्या नहीं होती।
उसको समस्या में ढालने का काम करता हूं। अगर संदेह आया और प्रयास आया, जैसे ही प्रयास आया कि आपकी श्रद्धा उसमें चली गई, वो तो थी चीज। हाँ, प्रयास अब कोई ऐसा इसके चिल्ला अच्छी गहराई में अपने बैठ जाए, कोई मजा दो। और अगर जरा भी नहीं तो लग गया फिर सब चीजें ऐसी लगती है कि तुम्हारे भीतर सब भूत प्रेत ऐसे प्रवेश करती है। असर भी हो रहा है, शरीर का काम कर रहा है, शरीर का काम कर रहा है, शरीर में जो भूल है शरीर का, और वो शरीर अपने से हीलिंग कर रहा है। तुम क्या करो, वो अपने से खेल चल रहा है, उसका अपने से उपाय चल रहा है उसका। शरीर को अपन ने एक समझ लिया है, इसलिए उसके दुख भी अपन ने अपने समझ लिए। बस ऐसा है बाबा, ऐसा ही है। ब्रह्म के भूत हैं, ब्रह्म के सब बहुत ज्यादा तो ब्रह्म के भूत। वो रस्सी में सांप के वाली बनाए, वो ऐसा 10 आदमी दवाई देंगे, हाँ 8 ब्रह्म की ऐसे ही लगता। अब 4-5 आदमी कहते हैं रस्सी में सांप, फिर क्या करें? सांप ही मानोगे आप, रस्सी में क्या? जी जो लोग बोलते हैं उनसे जरा बच के लोग बोलते हैं। तंत्र का फेल तो बाबा 100% इसी पे चलता है, इसी पे चलता है। सारे लोग वो धर्म का पाखंड जिसे कहते हैं वो यही कि लोगों को भयभीत करते, लोगों को निकालने की किसको पड़ी, वो धंधा छोड़ो। अगर आपको क्लियरिटी आ गई तो कल आप हमारे पास आएंगे, पैसा देंगे, दवा लेने नहीं आए तो आपको हम उलझा कर रखें, मरने ना दें और उलझा के रखें। ऐसा करते। वो तो जो डॉक्टर कर रहे हैं वही सब, वो सब वही साधु भी कर रहे हैं, साधु प्रथा वही चल रही, प्रथा वही कर रहे हैं। साधु का हजारों में कोई साधु जो करुणा में जीता है और सच में उसे निदान का पता तो वो सिर्फ निदान जानता है, बीमारी की बात नहीं करता, क्योंकि कहता है निदान भी नहीं, मुझे पता कोई बीमारी होती, तुम अलग एंगल से देख रहे हो बस, तो तुम उस एंगल से देखोगे तो वो बीमारी नहीं, वो दृष्टि बदलता है। और डॉक्टर क्या बोलता, परिस्थिति बदलता है, परिस्थिति बोल के आ जाती सारी, फिर खड़ी हो तुम्हारे मस्तिष्क में से दर्द को निकालने लगता रहा, वेदना होती है तुम्हारी दर्द को शेयर करनी, उसको निकाल दो, सुला दो वगैरह की सभी दर्द तो होता है यार, लेकिन हो जाता। अब ये एक शॉर्ट फॉर्म में ले लिए, अब साक्षी भी वही बात, दर्द तो होगा निश्चित होगा, लेकिन आप दर्द है ऐसा नहीं, शरीर सहन करेगा रोएगा ठीक है, और फिर इलाज भी तो कर रहा है तो शरीर का कर रहा है, मुझे जरूरत नहीं क्योंकि मैं दर्द नहीं, और होता रहे तो होता रहे। तो शरीर अपना आयोजन करता है, मन अपना आयोजन करता है, उसका अपना इंटेलिजेंस है। पर वह बुद्धत्व घटने के बाद ओशो को भी इतनी सारी तकलीफ आई, वो शरीर हाँ शरीर को, तो वो इतनी निर्जरा हो रही थी, तो नेचर जब ओशो इतने लोगों को जिला भी रहे थे, नेचर उसको माफ नहीं कर सकता कि चलो माफ वाला काम नहीं है ओशो तो फिर तुम शरीर है ओशो मत मान, शरीर तो शरीर अपने नियम कल पे तो सब एक जैसे, सब सबको एक साथ, लेकिन वो दर्द नहीं पक्की बात, वो चेयर पे बैठे उपनिषद की बातें कर रहे हैं, डेंटिस्ट चेयर, उनने ऐसे ऐसे सूत्र कहे कुछ पूछो तो दांत का इलाज हो रहा,
आप वो देखना, वो एक किताब है। हाँ मैंने पढ़ा, वो पूरी बहुत सारी चीजें तो उन्होंने डेंटल चेयर पे बोली। हम बहुत बोले, वो जैसे रमन ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे लेटे और हम बहुत निश्चित बोल रहे थे, सब कैंसर के ऑपरेशन करवाए तो बोले लो कर लो, 60 मिनट तो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन तो ऐसा आदमी जो है उसमें सबकी बात नहीं चलती। शरीर रोएगा कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी वो एक मुस्कुराहट तो रहेगी उस रोने की अलग। जैसे बड़े जो वक्त हो गए बाबा घर में पहुंच गए, उनको भी ये सारी बीमारियों से गुजरना पड़ता है। कैंसर हो गया तो ये हो गया, ये शरीर का खेल, शरीर का खेल है पूरा। तो शरीर ने तो कुछ न कुछ की है गलती। शरीर अच्छा, वो भी कई जन्मों का होगा। कई जन्म, और इसी जन्म में समेटना है, इसलिए उन्हें ज्यादा बीमारियां होती। हाँ, तो जन्म अगला मिलना नहीं, जरा हो। मरने के पहले प्रकृति पूरी निर्जरा कर देती है। इसलिए अपने लगता बड़ा कष्ट, उन्हें कोई कष्ट वष्ट नहीं है। उन्हें लग रहा सफाई, सारा हिसाब किताब मतलब नहीं चुका। उन्हें लग रहा सफाई हो रही। वो उसका भी आनंद बनाएंगे। आनंद ही हिसाब समझ जैसी आई, वो खराब से खराब वो सब बने। वो तो हमेशा उस सब में ही रहते हैं यार, ईमानदारी की बात, चाहे कैसी परिस्थिति हो। शरीर थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा होता है, वो भीतर से तो उत्सव में ही रहते। क्योंकि तुम उत्सव में सदैव हो, सदैव सदैव हिल नहीं सकते उत्सव के बाहर। और जो बाहर तुम्हें इससे ज्यादा नहीं। अगर ये सब दुख सच होता तो तुम्हारी हालत बहुत खराब। मुझे है ये सच है नहीं, आरोप है तो आरोप का असर हो जाता। जैसे डर जाते ना हम भ्रम से किसी चीज से ऊपर ऊपर, देर को डर जाते फिर समझ जाते। ऐसी बीमारियों से कभी उनका शरीर छूट जाता तो वो भी उनको कोई रंज नहीं होता। तो काय कर और काम करना था मेरे को और शरीर छूट गया। नहीं, वो तो उस नियम को जानते हैं, कल मिलेंगे। हाँ, जीवन सतत ले हो गहरी प्रेम गहरा, और वो पूरा उसमें ले होकर और वही हो जाता, मृत्यु हो जाती, मृत्यु से जीवन वो बाहर खड़े। ये तो क्रम प्रकृति का चल रहा है, वो तो ऐसे ही चले। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है तुम्हारा कभी जन्म हुआ है, तुम कभी जन्म ही नहीं ली, ये प्रकृति जन्म ले। भ्रम न पड़ते ऐसा मानते हो कि तुम्हारा जन्म, तुम्हारी मृत्यु, न तुम्हारा जन्म होता न तुम्हारी, तुम तो बाहर ही खड़े, हमेशा ही बाहर। कभी किसी का न जन्म होता न मृत्यु। ये जीवन मृत्यु का दुख है, ये प्रकृति का, प्रकृति जन्मती है और मिटती। तुम सनातन हो, शाश्वत हो, तुम कैसे जन्म सकते हो? कोई आदमी कोई ऐसा नहीं रियलाइजेशन ऐसा आता कि मैं तो कभी जन्म ही नहीं, और मेरी मृत्यु का सवाल नहीं, इसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। और जो जन्म है वो मर रहा, तो शरीर जन्म है, शरीर मर रहा, तो वो एक साइकिल पूरा, वो भी जन्म मृत्यु क्या है, वो एक साइकिल पूरा। जन्म जो है मृत्यु में ले जाता है, मृत्यु जन्म में ले जाता है, मर तो कुछ वो भी नहीं रहा, वो भी शाश्वत, वो भी शाश्वत है, वो ऐसे ही चलता रहेगा साइकिल। और आप बाहर हो गए तो भ्रमणा पैदा हो जाती है कि प्रकृति के साथ जब हम होते तो एक होकर देखने लगते हैं और उसके गुणधर्मों को आत्मसात कर लेते, और भाषा हमारी बदल जाती। और महापुरुष कहते हैं तुम्हारी बातें गलत, तुम्हारी सोच गलत, इसलिए तुम सोच पे ज्यादा ध्यान मत देते,
इसलिए बुद्ध पुरुष कहते तुम सब मुक्त ही हो, बंधे कब? बंधन हो ही नहीं सकता। अगर बंधन होगा तो कभी मुक्ति नहीं होगी, कभी मुक्ति नहीं हो सकती। अगर बंधन है, ऐसा अगर है सच में, तो मुक्ति कभी नहीं होगी। लेकिन मजा ये है कि बंधन कभी था नहीं, जैसे वो रस्सी में सांप कभी था नहीं, सिर्फ भ्रम हो गया था और उसके उपाय ढूंढ रहे थे। तो यहाँ कोई चीज नहीं मरती है, परिवर्तनशील। शरीर भी नहीं मरता यहाँ, कोई क्योंकि सब सनातन है। यहाँ ये भी सब सनातन है जो दिखाई दे इसके बदल हो नहीं सकता उसी इसको होने दो। इतने अड़के लगा फिर भी तो हो गया। अब जीवन होता है जब क्या होता है, जीवन हुआ ऐसा नहीं कहते, मरते तो मरना भी हुआ, तो वो तो हुआ है। वो हुआ है तो उससे उसका साइकिल पूरा। यहाँ इस जगत में सब चीजों के साइकिल पूरे हो रहे, सब साइकिल पूरे हो रहे हैं और ये खेल है साइकिल पूरा होना। ये परमात्मा का एक खेल है, उतना ही सनातन है जी। ये ऐसा नहीं है जितना परमात्मा सनातन है उतनी प्रकृति भी सनातन, एक साथ। इसमें परिवर्तनशीलता है और वो तो ठहरा। खेल के लिए दो चीजें, एक ठहरा हुआ जो देख रहा, एक खेल रहा है, दोनों सनातन। आप इस मिट्टी के कण को भी उतने ही सनातन माने, ये भी सनातन, लेकिन इसमें परिवर्तनशीलता है। इसके रूप बदल और रूप बदल के विपरीत ध्रुव की तरफ यात्रा करती, तो हर चीज विपरीत ध्रुव की यात्रा कर रही है। हर चीज यहाँ विपरीत ध्रुव में जा रही, समा रही और नहीं हो के आ रही। मैंने एक बार एक सूत्र कहा था कि पुरुष स्त्री के प्रेम में होता है, सच पूछो तो प्रेम मारता है। प्रेम जो है क्या करता है? प्रेम जो है मृत्यु है गहरे, वो प्रेम तुम्हें मार क्या होता है, एक ध्रुव दूसरे ध्रुव में जाकर लय हो जाता, फिर दूसरा ध्रुव इस ध्रुव की यात्रा करने लगता है, तो तुम स्त्री हो जाते और स्त्री होके फिर पुरुष की यात्रा शुरू हो जाती। ये सब ऐसे ही चलता था। और ये हम दो नहीं, यहाँ जो भी चीजें दिखाई दे रही है ये कंप्लीट वर्तुल है। स्त्री और पुरुष एक जीवन का पूरा वर्तुल है और वो एक दूसरे में लय होते रहते हैं। और वो लय होने की जो प्रक्रिया है वो प्रेम है। परमात्मा प्रेम स्वरूप प्रकृति में उपजा है और वो एक रूप से दूसरे रूप में लय हो रहा है। बस विपरीत में लय हो रही, हर चीज विपरीत में लय हो रही। अगर ये सूत्र तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हारी घृणा प्रेम में लय हो रही, तुम्हारा प्रेम घृणा में लय हो रहा, वो भी कंप्लीट साइकिल। तुम इसके बाहर नहीं जा सकते, इसका साइकिल बना सकते। जब तुम साक्षी हो गए चीजें वही होंगी लेकिन उनका साइकिल बन जाती। और साइकिल बन जाता तो दो चीजों के बाहर खड़े हो गए। और हमें क्या दिखाई देता? आधा वर्तुल। जब घृणा होती तो घृणा ही होती। अब घृणा छुपा हुआ प्रेम और प्रेम छुपी हुई घृणा, बस वो भाग जो है पलट शरीरों को आधा तो कंप्लीट देखने का नाम धर्म। और कंप्लीट देखना साक्षी में होता या फिर समझ जग जाए। तुम इन चीजों को वैसे भी समझ सकते, समझ जगेगी। उपाय नहीं ढूंढोगे तो समझ जगे। उपाय ढूंढने से समझ नहीं जगेगी। ज्यों को तुम स्वीकारो, ज्यों को तुम जो भी हो रहा, तुम बाहर हो जाओ, तुम तो बाहर खड़े हो जाओगे। हर चीज को ऐसे देखोगे जैसे वैसे घट रही है और जो तुम ऐसे रोको नहीं, ऐसे ही चलेगा। तो बाबा अपन अपनी प्रेजेंस लाके और होता रहता है, उसके तादाद में लेके, तादाद में लेकर और एफर्ट करते। सुखी दुखी होने में तुम्हारा एफर्ट बहुत करता। अगर तुम बिल्कुल जागे हो तो इसे होने दो। देखो वो तो कंप्लीट वर्तुल हो रहा है, कोई चीज ठहरती है, इसलिए देखो कितना ही दुख आता है। बाबा होने तो चला जाता बाबा होने तो, लेकिन जैसे अस्पताल में कोई किसी को कैंसर है, बहुत पीड़ा में सड़ रहा है,
तो लेकिन वो तो उसको दर्द होता है तो वो तो सोचता है चला जाए, तो होने देने की भावना कैसे लाएगा बाबा? और इलाज हो रहा है तो उसे भी होने दो। इलाज अगर हो रहा है तो तुमको प्रकृति व्यवस्था कर रही, उसे भी होने दो, उसके भी साथ कुछ हो रहा है तो होने दो ना। साक्षी यदि रहेंगे तो वो तो जो भी घटना घटेगी उसे होने दो। आपने बंटवारा क्यों कर लिया? आप कहाँ से आ गए? वो भी तो प्रकृति की व्यवस्था है। तो रोटी बन के कहीं से आ गई तो कोई कुत्ता खा गया, तो कुत्ता को भगा रहा है, वो भी तो एक प्रक्रिया हुई ना होनी। वो सूत्र देखो, बुद्धि से ज्यादा पकड़ में नहीं है, बुद्धि हमेशा तर्क करती है। तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम सुन लो। तो राजी होने का एक ही रास्ता, मतलब राजी होने के अलावा रास्ता जो है ये है कि हर घटना जो भी हो रही वो बहुत विधि विधान से हो रही, वो प्रकृति दत्त हो रही। किसी का प्रेम तुम्हें मिलता, किसी का सहयोग तुम्हें मिलता, किसी का सहयोग तुम्हें नहीं मिलता, वो सब तुम्हारे हित में, सब कुछ। तो जो हो रहा है उसे देखना है, होने देना। मतलब अब इलाज हो रहा है तो होने दो ना। नहीं आई समझ? हाँ क्लियर हो। लेकिन बुद्धि का मानना, फिर अपन कहाँ रहेंगे? मुझे लगता है साला मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अपन पीछे फंसते हैं तो सब प्रक्रिया तो इतनी बढ़िया हो रही है, क्योंकि यहाँ कोई किसी को थोड़ी कर रहा है, सब प्रकृति किसी माध्यम से करती है। डॉक्टर भी एक माध्यम प्रकृति का है। हम किस तरफ से देखो, बुद्धि की तरफ से सब गड़बड़ चल रहा है, और साक्षी की तरफ से देखो गड़बड़ कैसा हो रहा है। गड़बड़ का प्रकृति का नियम है, उसमें सब हो रहा है, और मन का जो नियम है तो सब करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। वही भ्रमणा टूटती। तुम दुकान भी कर रहे थे, तुम थोड़ी कर रहे, दुकान हो रही, तो माध्यम, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी। इसलिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। जनक तो राज कर रहा है और कृष्ण मरवा रहे लोगों, लेकिन वे हो नहीं दे रहे। भगवान ने कहा संसार में रह के संन्यास रहो। हाँ, यहाँ कहीं भागने की, कहीं जाने की, यहाँ समझ जगाने की जरूरत, गहरी समझ। तो गहरी समझ में सिर्फ और कुछ नहीं करना, होने देना, राजी रहना, स्वीकार भाव रखना। स्वीकार भाव। चीजें इतनी व्यवस्थित हो रही है क्योंकि जब तुम होने दोगे तो वो जो तुम लड़ रहे थे वो ऊर्जा विवेक बने, और वो चीजों को जैसा मैं समझता हूँ समझने लगे, जैसे मुझे दिखाई दे रहा। तो और कुछ हाथी घोड़े नहीं होते, एक अंडरस्टैंडिंग मेरे पास अपने अगर में उठाव आएगा बाबा है, मतलब जैसे अपन जो ये एनर्जी वेस्ट करते हैं तो फिर वो अपने में उठाव आएगा। बिल्कुल आए। वो तो आपका साक्षी सघन होगा। उठाव का मतलब ये है वो एनर्जी तुम्हारी क्लियरिटी में काम आएगी, तो आप और क्लियर होंगे। वो जितनी क्लियरिटी आती है उसका मजा है। चीजें तुम्हारे सामने सब साफ साफ दिखाई देने लगे, एक पेड़ का पूरा विज्ञान समझ में आ जाए, नाच हो गया। क्योंकि हर जगह रहस्य पड़ा हुआ और सब तुम अज्ञात में ढोल बजा रहे हो, इसकी तुम्हारी पीड़ा। तो हर जगह अपने को खड़ा कर लेते हैं, अपने को खड़ा कर ले, अपने को बाहर खड़ा करना। अपना कर लेते हैं तो चिपट जाती है। कर्ता बनने की ऐसी आदत है क्योंकि तुम सबको करते हुए देखते हो, तुम्हारी भी भूल है, तुम सबको करते देखते हो और ऐसा लगता है सब करने से ही तो हो रहा। तुम्हें लगता है कि मेरे साथ भी कुछ कम करना पड़ रहा है तो थोड़ा ज्यादा करूं उससे हो जाए। अब जितनी सब कराया जा रहा है उतना तो शुरू करना ही पड़ेगा, कम जाने के चक्कर में पड़ो ही। तुम्हारी योग्यता के हिसाब से तुम्हें पूरी प्रकृति पुश कर रही है करने की, लेकिन करा तो कोई हो रहा, इसका मतलब हो रहा। तो भागना नहीं, भगवान कहते भागना नहीं, जागना। तुम जहाँ खड़े हो, अरे मैं कोई पागल था कि नंगा खड़ा हो गया था, कपड़े मेरे वस्त्र उतर गए थे, वो मैं परम बहरा और लौट कर संसार में आ गया। यहाँ मुझे क्या मिलने वाला था? ऐसी परम अवस्था में से लौट कर
दुनियादारी में आया, क्योंकि सूत्र समझ में आया। ये तो आधा हिस्सा घाटी में जाना ही पड़ेगा। घाटी में जाके जो है, जो समझ डेवलप्ड होती है, और क्या होता है कि यहाँ तो शेयरिंग करना पड़ेगा। आप जब पूरी प्रकृति शेयरिंग में लगी है और आपको कोई बात समझ में आ गई, तो ऐसे कैसे छुपा के बैठ सकते? तो कितने नीचे तल पे जाना पड़े, लेकिन बात तो उठाना पड़े। तो उस खेल में शामिल हुआ और वो उस दिन से ही चल रहा। 36 साल हो गए, एक खेल चल रहा। बाकी ये सब कहानियां हैं, ये बहाने हैं, सब काम धंधे ये वो सब चीज, ये सब साक्षी में ही चल रहे हैं, ऐसे मान। मैंने बाबा इतने 25 साल में 10 घंटे चेंज कर दिए, तो वो भी सब प्रकृति का ही आयोजन है। तो आप क्या करोगे अपने हिसाब से? वो तो फिर बताते हैं, प्रकृति उससे वैसे वैसे खेल कराती है, उसे एक एक्सपेरिमेंट में सब गुजारा। और खेल बिगड़वाती भी क्यों है बाबा? बिगड़ता कुछ भी नहीं, बिगड़ता किसी का नहीं, बिगड़ना नहीं, सुधर कोई काम किया और नहीं हुआ तो नहीं, वो आयोजन करवाने की मौका ही क्यों दिया? नहीं, वो मौका देती है, उसी से तो आदमी निष्णान थे, अच्छा, उसी से तो समझ लो। ऐसा बिगड़ता कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता कुछ बिगड़ता। कोई भी अनुभव जीवन का जो आपके भीतर आ गया तो संपदा बनी। बिगड़ कुछ नहीं, तो इनमें भी बहुत बिगाड़ा। हमारे अलंकार ने 50 लाख रुपये बिगाड़ दिए कहने के लिए, लेकिन 50 लाख में कोई अनुभव तो है? ऐसा थोड़ी कहने की बात है। अब रोटी खा सकता है, इतनी बात हो गई, अब रोटी खाए। तो ऐसा होता है कि 2-4-5 साल में बहुत मेहनत करता हूँ और पूरा सेटअप कर लेता हूँ, देखो इस कंडीशन पे ले आता हूँ कि अब लॉन्ग लाइफ चलेगा, और पता नहीं मेरे को धीरे से अंदर से कैसी उग जाती है कि छोड़ो यार, मजा नहीं आ रहा, अपन तो और कुछ करते हैं। ये सब होता है, और वहाँ जाके फिर चेंज कर देते। लेकिन आज जो है तुम सब धंधों के ऊपर खड़े। आज जीवन हमेशा खड़ा हो से करते, पतन में नहीं, यहाँ पतन में कुछ भी नहीं दिखाई देता। घर पे काम